आखिर क्यों अचानक चाइना ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए? इसके पीछे की वजह जब आप जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चीन दोस्तों अपने अजीबोगरीब कामों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फिर चाहे वो धरती पर अपना खुद का सूरज बनाना हो और या फिर सांपों की खेती करना। दरअसल इस बार चीन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। चीन के रेगिस्तान अपना आकार बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। 90 के दशक में दोस्तों चीन में 1.717 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में रेगिस्तान फैला हुआ था। लेकिन सन 2015 की आते आते चीन का ये रेगिस्तान बढ़कर 2.63 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक चला गया। चीन की एक तिहाई ज़मीन रेगिस्तान में बदल चुकी थी और तब जाकर चीन की सरकार को होश आया कि उन्होंने अगर आप कुछ न किया तो उनका सारा देश रेगिस्तान में बदल जाएगा। चीन में दोस्तों हर साल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर रेगिस्तान बढ़ रहे थे। अब इसे रोकने के लिए चीन में बहुत बड़े पैमाने पर है फॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट शुरू हुए। में रेतली ज़मीन को बांधा जाता है और वहाँ हरियाली लाई जाती है, और यही एक तरीका था रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने का। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका भी उनका काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी नाम के वैज्ञानिक ने ये आइडिया दिया कि हम इस पूरे रेगिस्तान को ही इकोसिस्टम में बदल देते हैं। इस काम में दोस्तों 3 तरह की टेक्निक इस्तेमाल हुई, जिसमें पहला था फॉरेस्ट्री। इस टेक्निक में दोस्तों जंगलों में जैसे मिक्स हर मौसम के पेड़ होते हैं, उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाए गए। इसके अलावा दूसरी टेक्निक थी एग्रीकल्चर। वहाँ पर दोस्तों ऐसी फसलें बीजी गई जो कम पानी में भी उग सकती हैं, और इससे चीन की आबादी को रोज़गार भी मिलने वाला था। और यह पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए वहाँ पर पशुपालन भी कर दिया गया। दोस्तों वहाँ पर कौन सा जानवर पालना है, ये तय किया चीन के वैज्ञानिक ने। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर उस प्रजाति के जानवर डालने होंगे जो ना कि सिर्फ यहाँ जीवित रह सके, बल्कि तेज़ी से उसकी आबादी भी बढ़े। ये जानवर दोस्तों उन्होंने फ्रांस से चुना, जो कि एक ख़ास किस्म का रैबिट था, और इस रैबिट का नाम था रेक्स हेयर। जो यहाँ खेती बाड़ी करने वाले किसान थे, वही रेक्स एयर रैबिट का पशुपालन कर रहे थे। रैक्स रैबिट की दोस्तों एक खासियत ये है कि ये घास की जड़ों को तलाशता है। इसे ज़मीन की मिट्टी की गहराई में खुदाई करनी होती है, और इसीलिए ये सुरंग बनाता है। बाकी जानवरों के मुकाबले इस खरगोश की ब्रीडिंग की गति दोस्तों 25 गुना ज़्यादा होती है। 1 साल में मादा रेक्सर 40 बच्चे दे सकती है। दोस्तों इन रैबिट्स ने पूरी ज़मीन को खोद डाला खोदने से। दरअसल मिट्टी में इम्प्रूवमेंट आ गई, क्योंकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई और ऊपर की मिट्टी नीचे चली गई। अब घास की जड़ें वो रैबिट खाते थे और उन्हीं के मल से घास की सीड फैलती चली गई और वहां घास उगने लग गई। वो इलाके जो पहले रेत से भरे पड़े थे, वो सभी ग्रीन होते जा रहे थे। दोस्तों पहले चीन के रेगिस्तानों में सिर्फ 3% एरिया पर ही पेड़ पौधे झाड़ियां थीं, लेकिन अब इन रैबिट्स की वजह से 84% से ज्यादा के रेत वाले एरिया पर ग्रीनरी आ चुकी है। वहां पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, और जितना जल्दी ये फैलेगा उतना ही जल्दी चीन का रेगिस्तान एक उप